बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, रमज़ान में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना जायज़ है? क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? आइए इस मसले को कुरान व हदीस की रोशनी में आसान अल्फाज में समझते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि रोज़े का असल मकसद खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुकना है। फ़ुक़हा ने ये असूल बयान किया है कि अगर कोई चीज़ जानबूझकर हलक से नीचे मैदे तक जाए तो रोज़ा टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक इस्तेमाल फरमाया करते थे, यहाँ तक कि रोज़े की हालत में भी। हज़रत आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मरतबा रोज़े की हालत में मिसवाक करते देखा। इस हदीस से उलमा ने यह समझा है कि मुंह की सफाई करना जायज़ है, चाहे रोज़ा ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि टूथपेस्ट का क्या हुक्म है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल करते वक्त कोई चीज़ हलक से नीचे ना जाए और इंसान पूरी एहतियात करे तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन चूँकि टूथपेस्ट में जायका और झाग होता है और इसके हलक में चले जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए बाज़ उलमा इसे मकरूह करार देते हैं। यानी बेहतर है कि सहरी से पहले या इफ्तार के बाद इस्तेमाल किया जाए। अगर खुदा न खास्ता जानबूझकर टूथपेस्ट या उसका झाग निगल लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा लाजिम होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम पर सख्ती नहीं चाहता। इस्लाम सफाई को पसंद करता है और तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, लेकिन रोज़े की हालत में एहतियात ज़रूरी है। तो खुलासा ये है कि मिसवाक करना सुन्नत है और रोज़े में जायज़ है। टूथपेस्ट एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि इसे सहरी से पहले और इफ्तार के बाद इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी शक में ना पड़ें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भी सही मसला जान सकें। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमें दीन की समझ अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।